बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। आलमी सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को मान लिया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं। रिकॉर्ड वोट, इतने वोट किसी मुल्क को नहीं मिले जितने पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन मुल्क की तरफ से, भारत की तरफ से, हत्ता के लंदन बैठे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये बातें कही जा रही थी, इस तरह की बातें कही जा रही थी, वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे पाकिस्तान पर कि जिनसे ऐसी वोटिंग पर असर पड़ सकता है कि पाकिस्तान में तो आज़ादी नहीं है, इजहार की आज़ादी नहीं है, वहाँ पर अदालतें ठीक नहीं हैं, दीगर उन्होंने बातें कही। मैं उसकी तफसील पर बाद में आता हूँ। लेकिन बहरहाल बड़ी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इंतखाबात हुए हैं। ये सीक्रेट बैलेटिंग थी, सीक्रेट बैलेटिंग, और इसमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं। और 191 में से 169 वोट पाकिस्तान लेने में कामयाब हुआ। और पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। अच्छा, ये तो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा वोट लेने का। और इसमें एक और बड़ी अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, अपने दोस्त मुल्क को वोट्स में, वोटों की तादाद में। और सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। ना सिर्फ सऊदी अरब को पीछे छोड़ा है, बल्कि सऊदी अरब के लिए तो बहुत बुरी खबर है कि वो मेंबर ही नहीं बन सका, वो इतने वोट ही नहीं ले सका कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का मेंबर बन सकता। तो ये एक उसके लिए बहुत लम्हे फ़िक्रिया है। इसकी तफसील पर भी मैं आता हूँ कि क्या वजूहात रहीं। और 47 अरकान हैं इस कौंसिल के, और उनमें से एक पाकिस्तान का होना ये बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी जीत जो जुलाई में पाकिस्तान को मिली थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसका भी मैं जिक्र करूँगा, वो भी बहुत बड़ी जीत थी। 3 अहम तरीन बॉडीज़ में से एक बॉडी में पाकिस्तान ने क्या कामयाबी समेटी, किस तरह उसका सदर बना, ये बहुत बड़ी बात है, उस पर भी हम आएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट्स में क्या कहा है और ये कितनी बड़ी बात है, क्यों वो इतनी ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुद ये बता रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया है अगले 3 साल तक के लिए, तो पाकिस्तान करेगा क्या। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल बड़ी ताकतवर कौंसिल है, इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं। अब पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल करेगा, वो क्या 4 बातें होंगी जिनको पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा। 4 चीज़ें हैं, और इस पर वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब ने भी इन 4 चीज़ों का ऐलान भी कर दिया है और बता भी दिया है। उन्होंने भी खुशी का इज़हार किया है। ये सिफारती सतह पर, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। भारत जो है, आप खुद सोचिए, उसके लिए तो मौत है। आप उनके टेलीविज़न चैनल्स देख लीजिए, वहाँ के ज़राए ब्लाग को देख लीजिए, उनकी हुकूमत को देख लीजिए, उनके तज्ज़ियाकारों को, उनके बयानात को देख लीजिए, वो रो रहे हैं। सफ़े मातम बिछ चुकी है भारत में कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसान हुकूक की कौंसिल का मेंबर बनना अगले 3 साल के लिए, ये उनके लिए ऐसे है जैसे मुसलसल कोड़े पड़ेंगे अब। और पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या करेगा, भारत को इसका खूब अंदाज़ा है। तो पहले मैं आपको सुना रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा है। यहाँ पाकिस्तान में तो जो आप देख रहे हैं, अफरा तफरी मचाने की कोशिश हो रही है, जलसे जुलूसों वाला मामला और बड़ा कुछ, लेकिन बाहर की सतह पर क्या हो रहा है। तो यहाँ जलसे जुलूसों में जो शिकायतें लगाई जा रही हैं कि जी निकलने नहीं दिया जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो दुनिया इस झूठ को नहीं मान रही और इस हकीकत को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है इंसानी हुकूक के हवाले से। तो वज़ीर-ए-आज़म ट्वीट्स में कह रहे हैं, मैं अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के लिए पाकिस्तान के मज़ीद 3 बरस के लिए इंतखाब पर नहायत शाद हूँ, खुश हूँ। बर्दाश्त के फ़रोग़ और तामीरी सरगर्मियों को अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाते हुए हम सब के लिए इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए हैं। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एहतराम बाहमी की हिमायत में भी हमारा मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान इत्तफ़ाक़ राय के हवाले से अपनी काविशें जारी रखेगा और यकीनी बनाएगा कि कौंसिल के काम की बुनियाद आलमगीरियत, गैर जानिबदारियत, गुफ्तो शुनीद और ताउन के उसूलों पर उस्तवार हो। पाकिस्तान कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज़ भारतीय फ़ौज के हाथों इंसानी हुकूक की बिला खौफ एहतसाब खिलाफ वर्जियाँ भी बेनकाब करता रहेगा।
इस बड़ी सिफारती कामयाबी पर मैं दफ्तर खारजा और बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तान के सिफारती मिशंस के किरदार को सराहता हूं, जिनकी काविशों से आलमी उफक पर पाकिस्तान की हैसियत और साख में इजाफा हुआ है। अब ये सबकी कोशिशें हैं, सबकी कोशिशें हैं, पाकिस्तान के इदारों की कोशिशें हैं। जो पाकिस्तान में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में कहा जाता है, जिस तरह उन्होंने अस्करी डिप्लोमेसी की है, ये वो कोशिशें हैं। और इसके साथ जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर जाकर इमरान खान साहब ने तकरीरें की, चंद दिनों में ही रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान की तारीख में इतनी मुलाकातें शायद दुनिया में किसी ने नहीं की होंगी, तकरीबन शायद 7 दिन में 70 के करीब वो मुलाकातें थीं जो उन्होंने की अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर। फिर जिस तरह से चाहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, वहाँ पर उनको बुलाया जाता है इमरान खान को, चाहे बात हो आलूदगी के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो, उन प्लेटफॉर्म्स पर बुलाया जाता है इमरान खान को और वहाँ जाकर वो बात करते हैं। तो इससे भी पाकिस्तान का इमेज दुनिया में जाता है कि पाकिस्तान क्या क्या काम कर रहा है माहौलियाती आलूदगी के लिए, उसके ख़ात्मे, और जिस तरह पाकिस्तान यहाँ पर शजरकारी मुहिम है, माहौलियात के लिए काम कर रहा है, उसमें पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए इंटरनेशनल फोरम्स में इमरान खान साहब को इनवाइट किया गया, उनकी स्पीचेस हुई। फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए कि ये जो वबा आई, उसके हवाले से भी पाकिस्तान को चुना गया कि पाकिस्तान ने किस तरह काम किया है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सबसे बेहतर काम, और पूरी दुनिया में जिन ममालिक ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा जिन ममालिक ने किया है उनमें पाकिस्तान है। और एशिया में नंबर 1 सोशल सिक्योरिटी के हवाले से कहें या लोगों की फलाह के लिए वबा के दौरान सबसे ज़्यादा काम, यानी एहसास प्रोग्राम में जिस तरह कैश डिलीवरी हुई, जिस तरह किया, वो नंबर 1 पाकिस्तान रहा। तो ये वो सब चीज़ें हैं हालिया दिनों की, जो अगर हम बात करें कि जिसने पाकिस्तान का इमेज इतना ज़बरदस्त कर दिया कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए सीक्रेट बैलेटिंग में, कि जहां चीन भी पीछे रह गया, जहां सऊदी अरब इतना पीछे रह गया कि वो तो मेंबर ही ना बन सका, तो पाकिस्तान ने ये कमाल किया। तो इसमें सबकी काविशें हैं। अब मैं आता हूं तफसील की जानिब, और तफसील में जो चीज़ सामने मेरे है वो एक तो ये कि शाम कुरैशी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर बुनियादी इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ बुलंद की है। शामिल कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इंसानी हुकूक़ कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक इंतहाई अहम फोरम है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने हमारी दरख्वास्त पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का न सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि इन मज़ालिम को रिपोर्ट्स की शक्ल में मुरतब किया और भारत के गैर कानूनी इक़दाम का पर्दा चाक किया। अब ऐसे देखिए, ऐसे नहीं है वो कह रहे इतने खुश नज़र आ रहे। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम भी एक पैगाम, वीडियो पैगाम जारी कर चुके हैं, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में मुबारकबाद दे रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने 191 में से 169 वोट हासिल किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और किसी और ने इस सतह पर इतने वोट नहीं लिए। मैं आता हूँ कि किसको कितने वोट मिले, वो भी तफसील मेरे पास है। अब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर मकबूजा कश्मीर के मज़लूम बासियों समेत दुनिया भर के मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाता रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के आइंदा 3 साल की मुद्दत के लिए इलेक्शन हुए हैं। तो इसमें एशिया बहरुल काहिल ग्रुप में 4 नशिस्तों पर 5 ममालिक में मुकाबला था, जिनमें पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, चीन और सऊदी अरब शामिल थे। इंतखाबात में खुफिया वोटिंग के ज़रिए रायदही हुई, और इसमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए। सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान को मिले, 191 में से 169, यानी एक कम 170। ये वोट लेना बहुत बड़ी बात है। और उज़्बेकिस्तान ने 164 वोट लिए, नेपाल ने 150, चीन ने 139 वोट लिए, और ये भी कामयाब रहा। चीन भी कामयाब हो गया, मेंबर बन गया, नेपाल भी और उज़्बेकिस्तान भी। लेकिन सऊदी अरब को सिर्फ 90 वोट मिले और शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने बड़े इल्ज़ामात लगाए सऊदी अरब पर, वो जमाल खशोगी का कत्ल है, और फिर ये कहा गया कि वहाँ पर अभी भी इंसानी हुकूक़ की पामाली होती है, औरतों के हुकूक़ उस तरह से नहीं है, लोगों को एहतजाज की उस तरह इजाज़त नहीं है। बहुत से इल्ज़ामात सऊदी अरब पर लगाए ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने लगाए, और इंसानी हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि सऊदी अरब की शदीद मुखालफत हम करते हैं। और अब ये गुज़श्ता दिनों या गुज़श्ता कुछ महीनों में जो सऊदी अरब की तरफ से कोशिश तो की गई
और इक़दामात उठाए गए कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से हम बहुत बेहतरी ला रहे हैं, ख़ासतौर पर औरतों के हकूक़ की जहाँ तक बात होती है, और वो चीज़ें पेश भी की गई, लेकिन फिर भी वोटिंग में पीछे रह गया सऊदी अरब। अच्छा, ये जो 15 नशिस्तों पर जो इलेक्शन हुए हैं और रुकन लोग ममालिक मुंतखब हुए हैं, इनमें दीगर ममालिक का मैं आपको बता दूं, इसमें फ़्रांस है, बरतानिया है, रूस है, बोलिविया है, गबोन, मलावी, मैक्सिको, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, यूक्रेन और क्यूबा इन ममालिक में शामिल हैं जो इलेक्ट हुए हैं। कामयाब ममालिक की मुद्दत जो है वो शुरू होगी 1 जनवरी से, ये शुरू होगी, और मैंने शायद अर्ज़ कर दिया है कि 3 साल के लिए इसका रुकन बनेगा जो भी इलेक्ट हुआ है, जितने ममालिक हुए हैं। तो अब 1 जनवरी से लेकर अगले 3 साल तक के लिए पाकिस्तान इसका रुकन रहेगा। और इंसानी हकूक़ के कौंसिल के 47 अरकान हैं, और इलेक्शन में ख़ित्तों की बुनियाद पर 5 जोग्राफियाई ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें अफ्रीका है, एशिया बहरुल काहिल ग्रुप है दूसरा ग्रुप, तो इसी में से पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है, एशिया बहरुल काहिल ग्रुप में। लातीनी अमेरिका है, कैरेबियन है, मगरबी यूरोप और मशरक़ी यूरोप भी इसमें शामिल हैं। तो ये 5 ग्रुप बनते हैं और इसमें से लोग इलेक्ट किए जाते हैं। 47 कुल अरकान हैं। अब अमेरिका छोड़ ही चुका है जी इंसानी हकूक़ कौंसिल को। क्यों? वो कहता है जी ये इसराइल मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाता है अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल पर कि जी इसराइल के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं, इसलिए हमने इसका रुकन ही नहीं रहना। आप अंदाज़ा लगाएं इसकी कितनी अहमियत है कि अमेरिका पर भी इसका दबाव हुआ, और इसराइल के बारे में भी ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कौंसिल। शाम कुरैशी साहब ने जो 4 बातें बताई, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था, 4 क्या चीज़ें हैं, क्या काम पाकिस्तान करेगा अक़वाम मुत्तहिदा के इस प्लेटफॉर्म पर। एक चीज़ है कश्मीर का मामला उठाएगा पाकिस्तान, मुस्लिम कॉजेज़, मुसलमानों को जो दरपेश मसाइल हैं उनकी बात होगी, इस्लामोफोबिया की बात होगी, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है उसकी इस प्लेटफॉर्म पर बात होगी, और फिर ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की बात भी पाकिस्तान इसमें करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जुलाई 2000 की बात है, जुलाई की, कि पाकिस्तान इसमें सदर भी बना है जुलाई 2020 में। इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पाकिस्तान सदर बन गया है, और ये अब से यानी आप समझ लें चंद हफ्ते पहले की बात है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है कि 3 जो प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, जिनमें जनरल असम्बली है, तमाम ममालिक जिसके रुकन होते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, वो बड़ा अहम समझा जाता है। तीसरा जो अहम और प्रिंसिपल जो बॉडी है वो ये है इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका पाकिस्तान सदर बना है। तो जुलाई में ही पाकिस्तान सदर बना है। तो अब देखिए आलमी सतह पर किस तरह पाकिस्तान को पज़ीराई मिल रही है, सिफारती सतह पर किस तरह पाकिस्तान आगे आ रहा है। अब इसको नज़र में रखना है, ये कामयाबी कितनी बड़ी हैं। आप मुखालिफत तो देखें ज़रा भारत की, कि वो कहता है पाकिस्तान को मैं आइसोलेट कर दूंगा, तनहा कर दूंगा, रीजन में और आलमी सतह पर तनहा कर दूंगा। और एक तरफ वो काम हो रहा है, और दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क वो क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को हक और सच की फतह नसीब कर रहे हैं, और पाकिस्तान आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अच्छा, भारत और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं जिस तरह बात कर रहा था, बस ये आखिरी बात, भारत का मैंने आपको बता दिया, उसका प्रोपेगेंडा बता दिया। अब यहाँ पर जो बात हो रही थी कि जी लोग गायब कर दिए जाते हैं, ये जी अपोजिशन को तो मौका नहीं मिल रहा, हम पर पाबंदियां हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लग गई है जी, वो जी तकरीर पर पाबंदी लग गई, मरीम साहबा कहती हैं जी मुझ पर बड़ी पाबंदियां लगाई गई, यहाँ जमहूरियत ही नहीं है। आप यकीन करें कि ये सब बातें अगर सच हों तो ये इतने वोट पाकिस्तान नहीं ले सकता आलमी सतह पर। ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। ये एलिगेशंस अगर किसी मुल्क पर लगें और प्रूव हों तो इस तरह नहीं। आपने सऊदी अरब का देख लिया, क्या सऊदी अरब का कोई इन्फ्लुएंस कम है? दौलत भी है, मुल्कों से ताल्लुकात भी हैं, तेल की ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन वो हार गया। तो यहाँ क्या क्या आ जाता है जी, अदालतें तो आज़ाद हैं नहीं, इंतकाम कर रही हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं। जब इंसानी हकूक़ की बात की जाती है तो ये सबसे बुनियादी चीज़ें देखी जाती हैं कि वहाँ पर लोगों को इजहार राय की आज़ादी है, वहाँ पर मीडिया आज़ाद है, अदालतें आज़ाद हैं, वहाँ पर जो निज़ाम है वो ठीक चल रहा है। ज़ाहिर दुनिया सब जमहूरियत की बात करती है अब तो बहरहाल तो उसमें क्या जमहूरियत के जो पैमाने हैं उस पर वो मुल्क पूरा उतर रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर ही ये सब कुछ देखा जाता है। तो अब इसका मतलब है कि जो ये पीडीएम जो नारे लगा रही है,
आलमी सतह पर तो वो सब गलत साबित हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अब ये जलसे जुलूस कर रहे हैं तो मुल्की सतह पर भी लगता नहीं है कि ये कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से है। और दुनिया ने भी माना है कि जहाँ पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की भी बात की जाती है और यहाँ पर बात करते हुए उसको पर अमल दरामद भी किया जाता है, और दुनिया के लिए भी पाकिस्तान मिसाल बन रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।